शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों को डबल इंजन मिलती है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ये डबल इंजन है हम ब्राह्मणों के लिए। पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता, दोनों का हम प्यार, दोनों की पालना हम अनुभव करते हैं, जिसको ही कहते हैं बाप दादा द्वारा साकार और अव्यक्त पालना। वैसे देखा जाए, हर एक मनुष्य तो पलता ही रहता है। पालना स्थूल रूप में तो हर एक की होती रहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर एक का अधिकार है, इसलिए वो तो मिलता रहता है। लेकिन पालना केवल रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं है। पालना गुणों से भी होती है। प्यार, शक्ति, ज्ञान, खुशी, शांति, ये भी पालना के लिए स्रोत है। तो आत्मा की पालना गुणों से होती है और शरीर की पालना रोटी, कपड़ा, मकान से होती है। जितना ही रोटी, कपड़ा, मकान शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही आत्मा के लिए ज्ञान, गुण, शक्तियों की आवश्यकता है। और अगर केवल शरीर की पालना तो होती रहे, अच्छा अच्छा खाना पीना, अच्छा अच्छा पहनना, बड़े बड़े मकान, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज में घूमना, वो तो चलो ठीक है। लेकिन शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, आनंद, ये जो आत्मा के मूल गुण हैं, वो अगर न मिले तो ये आत्मा सूख जाती है, सुस्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और फिर वो न मिलने के कारण उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। लेकिन अगर शरीर को ये सब कुछ न मिले, पर आत्मा के अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियाँ भरपूर है, तो आत्मा फिर भी शक्तिशाली हो सकती है। विल पावर अगर किसकी जिंदा है, किसकी कायम है, तो अगर शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान कुछ समय तक न भी मिले, तो भी निराश नहीं होंगे। जीवन बहुत अच्छा कुछ समय तक चल सकता है, क्योंकि शरीर को भी चाहिए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि अगर शरीर को 3 हफ्ते तक भोजन न दिया जाए तो भी शरीर चल सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो शक्ति है, फैट है या जो भी है, वो उसको चला सकता है। कमज़ोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा शरीर, लेकिन फिर भी चल सकता है 3 हफ्ते तक। और पानी के लिए कहते हैं 3 दिन तक भी चल सकता है।
पानी न मिले तो 3 दिन तक भी चल सकता है, फिर भी चल सकता है 3 दिन तक। उसके बाद डिहाइड्रेशन बहुत होगा, फिर मुश्किल होता है। और हवा के लिए कहते हैं अगर 3 मिनट से ज़्यादा हवा न मिली तो मनुष्य मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए, सारे ब्लड को चाहिए ऑक्सीजन। वो अगर 3 मिनट हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मनुष्य मर सकता है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो ऑक्सीजन के लिए 3 मिनट, पानी के लिए 3 दिन, भोजन के लिए 3 हफ्ता। लेकिन शांति, प्रेम, खुशी, उसके लिए कितने दिन तक चल सकता है इंसान? कितने दिन तक? शांति न हो, अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, उदास हो, मायूस हो, हाँ? तो क्या क्या कहेंगे, 3 महीने तक चल सकेगा? इंसान 1 सेकंड भी नहीं चल सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कैसे आजकल सुसाइड रेट, आत्महत्याएं कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है। युवा एकदम, उनके घर में कोई कमी नहीं, होशियार युवक, सब कुछ उनको उपलब्ध है, लेकिन वो जीना नहीं चाहते, बस मरना है, मरना है। अभी नई नई शादी हुई, हनीमून किया, बहुत कुछ घूमे फिरे, अचानक 1-2 में अनबन हो गई, बस तलाक दे दिया और जाके मर गए, सुसाइड हो गए। तो क्या ये संसार में हालत हो गई है जिसको ही घोर कलयुग कहते हैं। लेकिन सच्ची पालना तो तब मानी जाए जब भोजन के साथ साथ आत्मा का भोजन भी मिलता रहे। अगर वो भोजन नहीं है तो आत्मा शक्तिहीन होकर वो इस संसार में रहना नहीं चाहेगी, सब कुछ बाहर का होते हुए भी, क्योंकि ये गुण ही आत्मा की खुराक है। तो बाबा हम बच्चों को दोनों देते हैं। जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई, उस समय जो भी बहनें आई बहुत बड़े बड़े घरों की थी, बहुत धनवान घरों की थी, कोई घर में कमी नहीं थी, लेकिन उनको ऐसे दिव्य साक्षात्कार हुए जिसके आधार पर वो खींच के आ गई बाबा के पास और यज्ञ की स्थापना हुई, विनाश का साक्षात्कार किया। यहाँ तक कि बाबा कहते थे, शिव बाबा कहते थे ब्रह्मा द्वारा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, बस अगली दिवाली नहीं आएगी। तो इसी के कारण अनेकों ने कैसे बाबा को अपनाया, अपना सब कुछ लौकिक छोड़ दिया। इतने बड़े घरों की थी, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि पता नहीं वहाँ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु उन साक्षात्कारों से और बाबा का जो प्यार उनको मिला, इतनी उनको शक्ति मिली, उसके आधार से रोटी कपड़ा, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, इसको तो जैसे 1 सेकंड में त्याग कर दिया। लेकिन बाबा ने इसका मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं दिया, बाबा ने उनको सब कुछ दिया। और ये अलौकिक परिवार कैसे बना,
यहाँ तक कि जो उनको घर में नहीं मिला वो बाबा ने उनको दिया। बाबा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि हमने कोई इतना बड़ा अपना घर का या जो भी हमारे पास था उसको त्याग किया है। बिल्कुल उनको महसूस ही नहीं हुआ। और बाबा ने कैसे नई दुनिया की स्थापना कितनी मजबूत रीति से कराई, जो 14 साल तक इन बहनों ने तपस्या की। अगर आज ये 14 साल तक तपस्या करने वाली हमारी दादियाँ नहीं होती, जो नींव बनी, आदि रतन बने, तो ये यज्ञ इतना विशाल रूप जो ले चुका है वो नहीं लेता। पर बाबा ने इतना बड़ा फाउंडेशन मजबूत किया इन दादियों के द्वारा, और एक धक से त्याग किया। सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी एक धक से त्याग किया। हालांकि ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा परिवार था, इतना बड़ा उनका बिजनेस था, लेकिन शिव बाबा ने कहा कि अपनी चल अचल प्रॉपर्टी जो भी तुम्हारी है वो सब माताओं के नाम पर कर दो। तो 8 बहनों के नाम पर सारी अपनी विल कर दी बाबा ने। आगे ने कुछ नहीं सोचा हमको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचा नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको हुक्म दिया, श्रीमत दी, वो आज्ञा की। फिर उसके बाद शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा सभी को ये आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। और धक से बाबा ने कहा और धक से प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। ये नहीं सोचा कि नहीं चल सके तो, नहीं कर सके तो, ये संस्था पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चली तो हम कहाँ जाएंगे, ये नहीं सोचा। इतनी शक्ति थी उस समय, जो एक धक से सब त्याग भी दिया, एक धक से प्रतिज्ञा भी कर ली, क्योंकि परमात्मा की शक्ति काम कर रही थी। और कैसे 14 साल तक तपस्या की। शिव बाबा ने उनको बहुत साक्षात्कार कराए अंदर ही अंदर। मैं कई बार इन दादियों से पूछती थी कि आपने 14 साल क्या किया होगा। 14 साल कोई छोटा मोटा तो समय नहीं है ना। 14 साल, 1 साल भी कोई कम नहीं होता, ये तो 14 साल। तो हम दादियों से पूछते थे, दादी आपने क्या किया 14 साल। तो एक दादी ने तो मुझे बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा क्या 14 साल, हमें तो लगा ही नहीं कि 14 साल। हमें तो ऐसे लगा जैसे 14 महीने या 14 दिन थे, हमें तो ऐसे ही लगा। और उन्हीं 14 वर्षों के दरमियान इतना सारा संसार बदल गया, क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 तक 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। बहुत लाखों, गिनती से बाहर थे, करोड़ों भी होंगे, ऐसे मारे गए। और इन बहनों को समाचार तो मिलता रहता था, यज्ञ के अंदर थी, कराची में थी, समाचार तो क्यों नहीं मिलता होगा। लेकिन कैसे शिव बाबा ने इनको इतना सुरक्षित रखा, जो बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ। आप सोचो। इसी बीच आपको ये भी पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
1947 में, 1947 में, और कराची सिंध में तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उस समय इतना बड़ा जैसे गृह युद्ध हो गया, कितने लोग मारे गए, काटे गए, पता नहीं क्या क्या हुआ जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी शिव बाबा ने अपने बच्चों की इतनी रक्षा की जो किसी ने बाल बांका तक नहीं किया। तो ये भी तो कमाल है। अभी भी कई पूछते कि उस समय इतना सारा हंगामा हुआ तो कैसे आपकी संस्था सुरक्षित रही। तो वैसे तो हम कह देंगे, शिव बाबा कहते ना, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा रक्षक है। तो भगवान के बच्चों को क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए कि किस प्रकार बाबा ने अपने बच्चों की रक्षा की और दोनों प्रकार की पालना की, स्थूल और सूक्ष्म, बहुत पालना की। जो दुनिया में क्या हो रहा है उनको भनक भी नहीं थी, हालांकि सुनते थे। तो बाबा से पूछते भी थे, बाबा इतना सारा विश्व युद्ध हुआ, इतने लाखों लोग मारे गए, क्या ये सब विनाश है? क्योंकि विनाश के साक्षात्कार बहुत किए थे शुरू में, तब तो भागे कि बस अगली दिवाली नहीं आएगी। तो बाबा उनको कहते थे, नहीं बच्चे, ये तो अभी रिहर्सल है, रिहर्सल, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि विनाश तो तीसरे विश्व युद्ध में होगा ना, दूसरा विश्व युद्ध में नहीं। परंतु एक रिहर्सल दिखा दिया कि विनाश कैसा हो सकता है। फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, गृह युद्ध हो गया भारत में, तो भी बाबा से पूछा गया, बाबा ये सब जो इतना कत्लेआम हो रहा है, क्या ये विनाश है? तो बाबा कहते थे, नहीं बच्चे, ये भी रिहर्सल है, रिहर्सल है, रिहर्सल है। और उन्हीं दिनों में, उन्हीं 14 सालों में बहुत ज़बरदस्त प्राकृतिक आपदाएं भी आई थी। फिर उसके बाद जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, अपना संविधान लागू हुआ, तब शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अभी भारत में जाओ। तब तक बाबा ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा कराची में। और जब भारत में आए, क्योंकि शिव बाबा ने यही कहा ब्रह्मा बाबा द्वारा कि भारत ही सारे विश्व का गुरु बनेगा, भारत ही सारे विश्व को मार्गदर्शन देगा, भारत ही लाइट हाउस बन करके सारे विश्व में शांति का संदेश देगा। तो भारत की इतनी महिमा बाबा ने की। और बाबा ने ही कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, कि अभी भारत में जाना है। तब तक 3 साल तक वहीं सुरक्षित रखा। 47 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन 50 तक वहीं रखा। और जब सब रास्ता साफ हो गया, तब बाबा ने कहा अभी भारत में जाना है। तो शिव बाबा पल पल पर डायरेक्शन देते रहे, देते रहे, देते रहे, और अपने बच्चों को सुरक्षित रखते रहे। कई बार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते थे, बच्चे हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि वहाँ तो साथ ही थे कराची में, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। हाँ, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो उस समय बहनों ने ये नहीं समझा कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे का मतलब क्या है। उन्होंने सोचा जैसे हम ये 14 साल साथ में हैं, हम सदा ही साथ रहेंगे और साथ में सब परमधाम जाएंगे, ऐसे ही बस।
ये थोड़ी सोचा था कि इतनी सेवा होगी, सारे विश्व में हमको सेवा करनी है, हाँ, अनेक आत्माओं को संदेश देना है, इतने देश विदेश में ऐसे सेवा केंद्र खुलेंगे, अनेक आत्माएं आएंगी, सब समर्पित होंगी। उनको ये लगा बस हम जो है ना 300 350 जो भी थे, हम ही रहेंगे और इसी से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। कुछ ज़्यादा पता नहीं था और न कोई इतना ज्ञान विस्तृत था जैसे अभी है, कुछ भी नहीं था। बस बाबा के साथ हैं, बाबा का प्यार मिल रहा है और थोड़ी तपस्या कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं, बस आगे कुछ पता नहीं था। उसी लगन में मगन थे, दुनिया का से बिल्कुल वैराग्य था, त्याग और तपस्या थी, सेवा का सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत में आए, बाबा ने ये भी आदेश दिया कि कराची सागर का किनारा है, सागर पर रहे, अभी पहाड़ पर जाना है। तो पहाड़ पर जाना है तो ये माउंट आबू का पहाड़ कराची से बहुत नज़दीक है। अगर जाएंगे ना आप माउंट आबू से, आप देखेंगे पूर्व की पश्चिम की तरफ, तो वहाँ कराची पहाड़ों के पीछे ही है, पश्चिमी बॉर्डर है ये, तो बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए यही पहाड़ चुना, बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाँ बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। 4000 फीट की ऊंचाई पर है माउंट आबू, और फिर 6000 फीट की ऊंचाई पर गुरु शिखर। ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ों की, जो इसी पश्चिम की है। तो यही पसंद किया क्योंकि ये बड़ा तीर्थ स्थान है माउंट आबू, राजाओं महाराजाओं के रहने का स्थान है। गर्मी के दिनों में यहाँ के राजा महाराजा, आसपास के सारे जो भी राज्य थे, इनके महाराजा सब यहाँ आके गर्मियों में रहते थे। उनका समर कैपिटल माउंट आबू था। राजस्थान या सौराष्ट्र गुजरात के, वो तो सब एक ही था उस समय। तो बाबा ने ये चुना, लेकिन उस समय परीक्षाएं बहुत आई, बहुत परीक्षाएं आई, जिसको कहते हैं बेगरी पाठ। क्योंकि जिन्होंने निमंत्रण दिया भारत में आने का, उन्होंने वायदा किया कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि जो बाबा का ये धन था या जो कुछ थोड़े बहुत भाई बहनों ने यज्ञ में डाला, वो तो सब खत्म हो गया। 14 साल तक खाया, कोई नई आमदनी तो थी नहीं, कोई बाहर से तो और आया नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। और जब भारत में आए और जिन्होंने वायदा किया था, वो अपने वायदे से मुकड़ गए, वायदा पूरा नहीं किया। अब बेगरी पाठ आ गया, खाने को नहीं था। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो थोड़े बहुत कच्चे थे ना, वो छट गए, कच्चे थे छट गए। हाँ, ये ज़रूरी था, उनको छटना ज़रूरी था। ड्रामा में ये नोंद थी। लेकिन जो पक्के थे वो और पक्के हो गए, कच्चे थे वो टूट गए, और जो पक्के थे वो और पक्के हो गए। क्यों? क्योंकि एक बल एक भरोसा था कि हमको खिलाने वाला कोई मनुष्य थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा कैसे अडिग, बाबा ने आज भी बोला, अंगद के समान एकदम स्थिर, एकदम अटल अचल रहे। क्योंकि बाबा कहते थे, बच्चे ये हम तो शिव बाबा को समर्पित हुए हैं, भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, क्या हम बच्चों को नहीं खिलाएगा? ज़रूर खिलाएगा, क्यों नहीं खिलाता है, खिलाएगा। इसलिए इतने पक्के रहे, और जो थोड़े कच्चे थे, पता नहीं ये संस्था चल सकेगी नहीं चल सकेगी, अभी खाने को नहीं है, कहाँ से आएगा, क्या होगा। तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा हम बाहर जाते हैं, थोड़ा कमाई करके आ जाएंगे, कमा करके धन लेकर आएंगे। बाबा कहते थे, बच्चे कोई ज़रूरत नहीं है, शिव बाबा हुंडी सकारने वाला बैठा है, वो अपने आप भेजेगा।
और कैसे धन आ जाता था अचानक। हाँ, रात को दिन को खाने लिए नहीं, और अचानक पोस्ट आती थी, लेटर आते थे, उसमें पैसा होता था। कौन भेजता है पता ही नहीं, कौन भेजता है, वो भी था, ऐसे भी था। और फिर बाबा कैसे कहते थे कि अभी जाके आटा लेकर आओ, अभी ये ले आओ, सब्जी लाओ, दाल लाओ, या जो भी। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन कल कुछ न कुछ मिल जाता था, ऐसा बेगरी पार्ट था। लेकिन रहते कैसे थे? बेफिक्र बादशाह, क्योंकि हमको खिलाने वाला स्वयं भगवान है। ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, ये महसूस करते थे। पर जिन्होंने ये नहीं महसूस किया वो कच्चे हो गए और वो निकल गए। आज वो जो निकल गए ना, वो कई बार कहाँ न कहाँ मिलते हैं, वो कहेंगे हमें थोड़ी पता था कि ये संस्था इतनी बड़ी हो जाएगी, पता ही नहीं था पता ही नहीं था। लेकिन फिर पश्चाताप करने से फ़ायदा क्या? फिर तो निकल गए तो निकल गए। जैसे किसी की हड्डी टूट गई, फिर भले जुड़ भी जाए ना, पर तो भी तंग तो करेगी, कि दर्द ज़रूर करेगी, ठंडी में दर्द करेगी, कुछ लग गया तो दर्द करेगी, क्योंकि वो टूटी हुई जुड़ी है। तो जो गए वो माया के वश हो गए, फिर उन्हों की इच्छा हुई हम जाएं, लेकिन वो शक्ति तो वापस नहीं आएगी ना, क्योंकि दाग लग गया जीवन में। लेकिन जो पक्के थे उनको एक बल एक भरोसा था। और कैसे ये 1-2 साल तक ही केवल ये चला, 50 से 52 तक, क्योंकि 52 में 52 में 50 में यहाँ आए, और 52 में कैसे बाबा ने इतनी युक्ति रची, जो भाई बहनें समर्पित थे उनके रिश्तेदारों ने अपने वहाँ बुलाया, क्योंकि उनको पता चला कि ये आ गए हैं कराची से। तो उनकी बेटियाँ थी, उनके ही सब रिश्तेदार थे, तो उनको बुलाया। और कैसे वहाँ जब बाबा ने भेजा तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जो 14 साल की तपस्या थी। और उसी के फलस्वरूप कैसे इनका इतना स्वागत हुआ, कैसे इन्हों को देवी के रूप में माना, क्योंकि साक्षात्कार करने लगे लोग, और देवी के रूप में माना एकदम साष्टांग नमस्कार, सब कुछ समर्पण, इस प्रकार से होने लगा। जो बहनें सोचती थी ये हमारी शक्ति तो है नहीं, ये तो बाबा करवा रहा है। भले तपस्या उनकी थी, लेकिन वो शक्ति तो बाबा की थी, जो कैसे बाबा ने इस यज्ञ को फिर आगे बढ़ाया। और देखते ही देखते कैसे इतने सेवा केंद्र खुल गए। तो उन्हों की जो तपस्या थी, उस तपस्या का ये परिणाम था। और फिर बाबा कहते ज्ञान भी रिफाइंड होने लगा। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि उस समय जो शुरू में था, वो इतना समझ में भी नहीं आता था, बस नशा था, नशा। उस नशे में ही चलते रहे, उस नशे में ही आगे बढ़ते रहे, और बाबा अपना कार्य कराते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान रिफाइंड होता गया। अभी देखो कितना ज्ञान स्पष्ट हो गया है, कहाँ बाबा के बच्चे पहुँचे। फिर बाबा मुरली में कहते थे, माउंट आबू में जब थे तो बाबा मुरलियों में कहते थे कि बहुत बच्चे आएंगे, बच्चे बहुत आएंगे, इतने मकान बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बाबा भविष्य की खूब बातें करते थे। पर कई लोग जो थोड़े बहुत कच्चे थे वो कहते थे बाबा बातें तो करते, लेकिन पता नहीं होगा कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। और जब पता नहीं हुआ तो उनका पता कट गया। यही कहेंगे ना, पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे कैसे बाबा ने अपना कार्य करवाया, कैसे सेंटर खुलते गए। शुरू में ज्ञान तो नया ही था, पवित्रता की बात थी, तो कितना विरोध भी हुआ। भारत में भी आए तभी भी कितना विरोध हुआ। कईयों ने कहा कि बाबा आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पवित्रता की बात आप करते हो वो निकाल दो, वो मत रखो। बाकी सब धारणाएं आपकी बहुत अच्छी है, पर ये पवित्रता ये बड़ा मुश्किल है।
अगर आप ये हटा देंगे तो आपके पास लाखों करोड़ों आ जाएंगे भक्त लोग। तो बाबा कहते थे बच्चे हमको ऐसे चाहिए ही नहीं। हमको कौन चाहिए? कौन से बच्चे चाहिए? हाँ, जो पवित्र योगी बने। शुरू में भी जब कराची में ये विरोध हुआ तो भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इतना अटल रखा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे, मुझे भी तो शिव बाबा ने कहा, मैं भी कहाँ जानता था, क्योंकि शिव बाबा को सत धर्म की स्थापना करानी थी। कोई भी धर्म की स्थापना करने के लिए पवित्रता जरूरी है। मठ पंथ तो ऐसे ही स्थापन हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन सब ने पवित्रता के बल पर ही अपने धर्म की स्थापना की है। लेकिन बाबा अंतर बताते हैं कि वो जो धर्म पिताएं हैं उन्होंने जो धर्म स्थापन किया अपना अपना, वो बड़ा सहज था। क्यों सहज था? दो बातें आज भी बाबा ने बताई। एक तो अभी जो बाबा नए झाड़ की सैपलिंग लगा रहे हैं, नया झाड़ बना रहे हैं, हाँ, नया कल्प वृक्ष शुरू हो रहा है ना, पुराने से नया। तो अभी माया का वार होता है और माया के वार में तो कई छट जाते हैं, पर और धर्मों की स्थापना में माया का वार नहीं है, क्योंकि वो आत्माएं तो पवित्र आत्माएं पहले से ही है जो परम धाम में है, और वो नीचे उतरती है, वो नीचे उतरती है और नीचे उतरती जाती उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। इसलिए वहाँ कोई संघर्ष की बात नहीं है, वहाँ माया के वार की बात नहीं है। लेकिन यहाँ सत धर्म की स्थापना, देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा आकर कर रहे हैं। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं विश्व के कोने कोने में फैल गई है, जो इतनी सतो प्रधान थी वो इतनी तमो प्रधान हो गई है, और उन तमो प्रधान आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाना ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए धर्म पिताओं का काम तो फिर भी सहज था, लेकिन परम पिता का काम तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आत्माओं को रिजुविनेट करना है, नया बनाना है। तो इसीलिए शिव बाबा जब आते हैं तो सत धर्म की स्थापना पवित्रता के बल से ही करते हैं। तो हमें कोई मठ पंथ नहीं स्थापन करना है या कोई शाखा नहीं बनानी है, नया कल्प वृक्ष तैयार करना है। उस नए कल्प वृक्ष की सैपलिंग लगा रहे हैं, कलम लगा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया का वार होगा, ये सब प्रॉब्लम्स आएगी, ये सब विघ्न आएंगे। इसलिए पवित्रता का बल ही इस नए झाड़ को आगे बढ़ा रहा है, और जो पवित्र योगी बनते हैं वो शक्तिशाली आत्माएं बनती है। तो बाबा जब शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तीन चीज़ें एक साथ स्थापन करते हैं, और धर्म पिताएं तो केवल एक धर्म ही स्थापन करते हैं, बस और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं राजाई भी उनकी बाद में शुरू होती है, जब उनकी बहुत वृद्धि होती है तब राजाई उनकी चलती है, तब एक दो पर आक्रमण करते हैं राजाई जब उनको मिलती है तब, उसके पहले नहीं। लेकिन यहाँ बाबा एक ही साथ तीन चीज़ें स्थापन कर रहे हैं। कौन सी? एक तो देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, और उसमें माया विघ्न रूप बनती है, सामना करती है, परीक्षा लेती है। फिर दूसरी ओर बाबा कहते मैं राजाई भी अभी स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि देवता हो जाएंगे उसके बाद कई वर्षों के बाद राजाई स्थापन करेंगे, नहीं, तुरंत राजाई तुरंत स्थापन हो जाएगी। तो राजाई भी यहाँ से स्थापन हो रही है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं कि कोई तो महाराजा महारानी बनेंगे, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई नौकर चाकर बनेंगे, कोई प्रजा के दास दासी। ये सब स्टेटस, सब पद यहाँ ही तैयार हो रहे हैं। और अगर कोई ठीक पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, थोड़ा
अलबेला है, बाबा की आज्ञा नहीं मानता, योग में नहीं रहता, देही अभिमानी पूरा नहीं बनता, तो बाबा कहते हैं बाबा भी क्या करेंगे, उनका पार्ट ही ऐसा है, क्योंकि उनका वही पद होना है। आज भी बाबा ने कहा ना, आज की मुरली में भी था। कई नहीं करते तो कई पूछते हैं कि बाबा ऐसा ही होगा मेरा हर कल्प कल्प, तो बाबा कहते बाबा भी क्या करेंगे, तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है। जिनका बाबा कोई श्राप थोड़ी देते हैं, पर हर एक का पार्ट ही ऐसा है, और जो कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उसी अनुसार करेंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते कभी नहीं ऐसे सोचो ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, क्योंकि राजाई तैयार हो रही है, सब फिक्स हो रहा है, सबके पद यहीं से तैयार हो रहे हैं, और फट से राजाई शुरू हो जाएगी। जैसे ही सतयुग होगा हम सब देवी देवता बनेंगे, तो फट से राजाई शुरू हो जाएगी। फिर तो तीसरी बात बाबा कहते क्या स्थापन हो रहा है, एक ही परिवार। अभी देखो दुनिया में जितने टुकड़े 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 हो गए हैं ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, न जाने कितने टुकड़े हो गए हैं, बात मत पूछे। और बाबा कहते वो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं द्वापर युग के बाद कितनी सब सारी दुनिया में बिखर गई, अलग अलग धर्मों में चली गई, अलग अलग जातियों में चली गई, भाषा प्रांत देश सब बट गए, सारी दुनिया में चले गए। अब सारी दुनिया के अंदर जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं सबको वापस लाना है। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम। और उसके लिए भगवान ने तैयार किया अपनी सेना को। और हम देख रहे हैं कैसे देश विदेश के बच्चे बाबा के कैसे बाबा के पास दौड़ के आ रहे हैं। ये नहीं सोचते हम तो दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जाति के हैं, हम फलाने हैं। हम तो मैं देखती हूँ विदेशों में कम से कम 75 देशों में मैं कई बार गई हूँ, और विदेश के बच्चे भी बाबा के घर आते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, उनको बड़ा ये नशा है, हम तो आदि भारतवासी हैं, आदि भारतवासी, हाँ हम भारत के हैं। एक बहन ने अव्यक्त बाप दादा से पूछा, हाँ विदेशी थी, तो बाबा से पूछा बाबा हमने क्या पाप किया जो हमको विदेश में भेजा, क्या पाप किया, हमको विदेश में क्यों भेजा। तो बाबा ने कहा पाप नहीं किया, ये आपका पाठ था, क्योंकि अगर आप विदेश में नहीं जन्म लेती तो आपको वहाँ की भाषा कैसे आती। हाँ यहाँ वालों को तो वहाँ उस देश की भाषा नहीं आएगी, कितनी भाषाएं हैं दुनिया भर में। तो इसीलिए आपका जन्म वहाँ हुआ ताकि वहाँ की भाषा आप जान सको और वहाँ की आत्माओं की सेवा कर सको। इसीलिए आपका ये पार्ट है वहाँ जन्म लेने का। आप हो तो बाबा की बच्ची, बाबा की भारतवासी। फिर उसने दूसरा प्रश्न बाबा से पूछा, बाबा केवल एक ही जन्म वहाँ लिया या कई जन्म लिए हैं वहाँ। तो बाबा ने उनको कहा एक ही जन्म लिया, बस इसी जन्म में तुम्हारा वहाँ पार्ट है, बाकी तो तुम तो हो ही भारत की। तो देखो बाबा कैसे सारे विश्व को एक परिवार बना रहा है। किस आधार पर बना रहा है, किस आधार पर, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान के आधार पर। क्योंकि यही बाबा कहते, हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे सबको आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये चीनी है, चाइनीज़ है, हाँ ये भारत का, ये नेपाल का, ये फलाने का, ये मत देखो। हम एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते एक विश्व परिवार। और वो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो 33 करोड़ बाबा कहते हैं, वो सब बट गई सारे विश्व में। अब 33 करोड़ को इकट्ठा करना है। पहले तो बाबा कहते 8 रत्न एकदम कंप्लीट रत्न बनेंगे, फिर 108,
फिर 16,108, फिर 9 लाख, और फिर देखो 33 करोड़। तो ये सबको तैयार करना है और सारा ये ईश्वरीय परिवार बनना है। तो ईश्वरीय परिवार कैसे बनेगा? जो आज इतना सब इतने भेद हो गए हैं दुनिया में, ये सारे पर्दे टूटने हैं, पर्दे खत्म होने हैं, जो अलग अलग भेद बने हैं संसार में। और आत्मा के ज्ञान से हम सबको एक देखते हैं, एक आत्माएं सब बिंदी है, सब अपनी भ्रिकुटी में चमक रही है। तो जब हमारी दृष्टि ऐसे बदल जाएगी तब एक परिवार हम समझेंगे। और दूसरा, एक पिता के बच्चे हैं हम, आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। ये भाई भाई की दृष्टि इतनी पक्की करनी है जो हम सचमुच फिर एक विश्व परिवार बन जाएं। तो विश्व परिवार कैसे बनेगा? वो परिवार जो देवताओं का है वापस एक संगठन कैसे बनेगा? इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं, कहते हैं सारा दिन आप लोग आत्मा परमात्मा बोलते रहते हो, और कुछ भी बोलते ही नहीं हो आप लोग, आत्मा परमात्मा ही बोलते हो। हम कहते हैं यही तो मुख्य है, बाकी तो सब अलग है, सब ऐसे ही है बेकार। मुख्य तो यही है ना, अंत में क्या काम आएगा? और कुछ बातें काम आएगी? आत्मा परमात्मा ही काम आएगा? क्या काम आएगा? यही काम आएगा। जो अंत में बाबा कहते हैं तुम्हारी जो परीक्षा होगी वो 1 सेकंड की होगी। क्या परीक्षा होगी? 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना, अशरीरी बन जाना, देह से एकदम न्यारे बन जाना। पर ये तब हो सकेगा जब पूरा नष्टोमोआ होंगे, देह से देह के सब संबंधों को भूल एक की याद में होंगे, तब ये हो सकेगा। और ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए उसके लिए, क्योंकि देह अभिमान इतना है मनुष्य में जो ये इतना सहज निकलता नहीं है। इसीलिए बाबा ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बच्चे अशरीरी बन जाओ, बच्चे देही अभिमानी बनो। 3 शब्द बोलते हैं बाबा। एक बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, फिर बाबा कहते हैं विदेही बनो, फिर बाबा कहते हैं अशरीरी बनो। ये तीनों का अलग अलग अर्थ है तो वही कि आत्मा समझो, लेकिन देही अभिमानी माना कर्म के अंदर कर, कर्म में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा आत्मा को सुना रही हूँ, आत्मा आत्मा से सुन रही हूँ। तो ये आत्मा की जो स्थिति कर्म के अंदर व्यवहार में, इसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। अगर कहीं और शरीर के अंग पर दृष्टि गई, ये देह अभिमान है, ये देह अभिमान है। रंग रूप देखा, ये देह अभिमान है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं जिसको भी देखो सबको भ्रकुटी पर देखो। भ्रकुटी में आत्मा चमक रही है, मणि चमक रही है। भ्रकुटी के नीचे मत देखो कुछ भी, क्योंकि ये भ्रकुटी सबकी समान है ना, सबकी समान है। ये मस्तक सबका समान है, एकदम सीधा है। हाँ, टेढ़ा बांका तो नहीं है ना। बाकी सारा शरीर टेढ़ा बांका हो सकता है, किसका नाक कितना मोटा मोटा होगा, किसका पतला होगा किसकी आंखें कैसी होगी, किसके होंठ कैसे होंगे, किसका चेहरा कैसे होगा, कान कैसे होंगे। फिर और नीचे आओ तो रजोगुण तमोगुण, ये सब बातें हैं। परंतु मस्तक पर देखो तो सबका एक जैसा, सबका एक जैसा। तो ये समानता है। मनुष्य का ढंग शरीर कैसा भी हो, पर मस्तक सबका एक जैसा है। इसीलिए जिसको भी देखो तो कहाँ देखो, उनके मस्तक पर देखो। ये आत्मा मणि चमक रही है, तो ये सब हदें खत्म हो जाएगी। ये आत्मा भी शिव बाबा की संतान है, एक ही घर से आए हैं। जो आत्मा के गुण मेरे हैं वो इनके भी वही गुण हैं। भले पार्ट सबका अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से, एक का चेहरा न मिले दूसरे से। कितने करोड़ों करोड़ों इंसान हैं, लेकिन एक का चेहरा न मिले दूसरे से। ये इसको बाबा कहते कुदरत।
ये कुदरत है। लेकिन ये समानता सबकी है कि सबका मस्तक एक जैसा, उसमें आत्मा मणि चमक रही है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, इससे ही हम फिर से एक परिवार बन जाते हैं। और जगह देखो, कई मठ पंथ वहाँ कितनी हदें लगी पड़ी है। फलाने जाति वाले को ही हम देंगे, फलानी जाति वाले को नहीं देंगे, फलाने धर्म वालों को नहीं देंगे। यहाँ पर बाबा कहते सबके लिए खुला है, क्योंकि एक ही विश्व परिवार है। सचमुच वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं वो बाबा के यज्ञ में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। सच पूछो तो सबको कितना प्यार प्रेम से हम रिसीव करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए अपने घर में आए, अपने घर में पधारे आप। तो इसीलिए बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, ताकि क्योंकि शिव बाबा इस समय ये 3 चीज़ें स्थापन कर रहे हैं। तो पहले तो धर्म की स्थापना पवित्रता से कर रहे हैं। दूसरा, राज्य की स्थापना के लिए बाबा ने कितने नियम मर्यादाएं दी है। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान पहले बनाया गया। कितने साल लगे? 3 साल संविधान बनाने में लगे। भले स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन संविधान भारत में क्या नियम लागू होंगे, वो 3 साल तक संविधान बनाते रहे। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तब 26 जनवरी को ये लागू हुआ। तो बाबा भी हमें संविधान देते हैं। संविधान माना नियम कानून। तो बाबा हमको कितने नियम देते हैं, नियम मर्यादाएं, अमृत वेले से रात्रि तक के नियम, भोजन के नियम, संग के नियम, मर्यादाएं, एक एक चीज़ की मर्यादा बाबा हमें देते हैं। बाबा कहते हैं मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करना है। अगर मर्यादाओं में पूरा रहेंगे, पूरी श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा आज्ञा कर रहे हैं उस आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो ऊंच पद पाएंगे। अगर पूरी आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो फिर हल्का पद होगा। सब पद तैयार हो रहे हैं यहीं से, पद यहीं से तैयार हो रहे हैं, बाकी संबंध यहाँ से तैयार नहीं हो रहे हैं। संबंध पता है कैसे? तुम सतयुग में मेरी माँ बनना, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। अब सतयुग में क्या बनेंगे अभी से थोड़ी तय करेंगे, माँ बनेगी, बेटी बनेगी, या तुम मेरा जीवन साथी बनना, पति बनना, मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। वो सब नहीं होता यहाँ। वो पुरुषार्थ जैसा हम करेंगे अपनी आत्म उन्नति का, उस अनुसार वहाँ पद मिलेगा, उस अनुसार संबंध बनेंगे। यहाँ संबंध नहीं बनाना है। इस संगम पर संबंध नहीं बनाने हैं। यहाँ तो एक ही संबंध है हम सबका। कौन सा संबंध है हम सबका? आत्मा आत्मा, भाई भाई। शिव बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा, भाई भाई। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे आत्मा, ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बाबा तो कई बार हंसी की बात सुनाई। मैं जब 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, कुमारियों की ट्रेनिंग थी, आज से 50 साल पहले। तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि अभी ये मधुबन में ट्रेनिंग रखो, कुमारियों की ट्रेनिंग रखो, माताओं की बट्ठी रखो, कुमारों की, युगलों की, ऐसे बट्ठी रखो मधुबन के अंदर, तो सब बच्चे बाबा के पक्के हो जाए। तो मुझे याद है जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो उस समय बाबा ने हमसे पूछा कि बच्चे, हम लोगों से पूछा, कुमारियों से, हम लोग 30 कुमारियाँ थी बस, केवल 30, आज से 50 साल पहले। जो आज सब जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज क्या क्या उनका वो अपनी सेवाएं दे रही है। तो बाबा ने हम लोगों से पूछा कि बाबा कुमारियों को इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? तो हमने कहा बाबा कुमारियाँ पवित्र है, कुमारियाँ निर्बंधन है, कुमारियाँ, बाबा महिमा तो करते हैं ना कुमारियों की। तो बाबा ने कहा क्यों बाबा इतना प्यार करते हैं कुमारियों को? क्योंकि वो कुमारी किसी और के प्यार में न फंस जाए। समझ गए ना? किसी और देहधारी के प्यार में न फंस जाए।
इसीलिए बाबा कुमारियों को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि अगर किसी देहधारी अगर बाबा से इतना प्यार पाएगी तो कोई देहधारी में नहीं फंसेगी। तो देखो बाबा कितना प्यार हमें देते, ये आत्मा की पालना कर रहे हैं ना, जो इतना प्यार, सारी मुरली ये प्रेम पत्र है भगवान का। आप मुरली शुरू से अंत तक बाबा कैसे प्रेम ही जता रहे, प्रेम ही प्रेम है। चाहे अव्यक्त मुरली देखो, एक पहला वाक्य अव्यक्त मुरली का, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, तो पूरी हमारे स्वमानों की लिस्ट बाबा वर्णन करते, बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। तो कितना नशा चढ़ता, हम कौन, ये भगवान का प्यार है। सारी मुरली प्रेम पत्र है। चाहे बाबा हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं, ये भी प्यार की निशानी है। हाँ, माँ बाप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, बेटा तुम तो राजा बच्चा हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो बच्चे को लगता है ना माँ बाप का कितना प्यार है हमारे से, हमको कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। लेकिन फिर जब माँ बाप देखते हैं कि ये बच्चा ध्यान से पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा है, प्यार में बिगड़ न जाए, तो फिर माँ बाप उनको कहते पढ़ो, हाँ आँख भी दिखाएंगे, पढ़ाई करो, ये करो। फिर बच्चा थोड़ा अलबेला होता है तो फिर माँ बाप क्या करते, उनको प्रलोभन देते हैं। देखो बेटा तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना, तुमको साइकिल लेकर दूंगा, साइकिल लेकर दूंगी, तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना तो तुमको ये लेकर देंगे, वो लेके देंगे। तो बच्चों को प्रलोभन मिलता है तो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा भी हमको प्रलोभन देते हैं, ये भी प्यार है कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करोगे ना तो तुम विश्व महाराजन बनोगे, हाँ तुम कितना ऊंचा पद पाओगे, तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये भगवान का प्यार है हम बच्चों के लिए। बाबा हमें प्रलोभन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई प्रलोभन केवल है, ये प्यार है। माँ बाप भी तो बच्चों को देते हैं ना, तभी तो बच्चे मेहनत करेंगे, थोड़ा उनको पता है ये कुछ ये मिलेगा तो करेंगे। तो बाबा भी कितना हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं, क्योंकि लक्ष्य अनुसार ही लक्षण आएंगे। तो ये भगवान का प्यार है। फिर बाबा देखते हैं कि बाबा इतना प्रलोभन भी दे रहे हैं, तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, तुम ये बनोगे, वो बनोगे, फिर भी बच्चे अलबेले हैं। तो फिर बाबा हाँ धर्मराज की आंख दिखाते हैं, वो भी मुरलियाँ ऐसी है। बच्चे देखना, अगर तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, योग नहीं लगाया, विकर्म नहीं विनाश किए, तो देखना धर्मराज तुमको बहुत सजाएं देगा। हाँ होता है ना, माँ कहेगी बेटा तुमने ये गलत काम किया या तुम मानते नहीं हो तो डैडी तुमको मारेगा। हाँ? मैं मारूंगी नहीं, डैडी मारेगा। या डैडी कहेगा मैं नहीं मारूंगा, मम्मी मारेगी। हाँ? तो बाबा ये नहीं कहता मैं धर्मराज बन के तुमको सज़ा दूंगा, धर्मराज तुमको सज़ा देगा। धर्मराज दूसरा है, भगवान तो प्यार का सागर है। हाँ धर्मराज सज़ा देगा, सज़ा धर्मराज देगा माना हम अपने ही पाप कर्मों की सज़ा भोगेंगे ना, भगवान कोई थोड़ी ऐसे उस समय सज़ा देगा, वो तो प्यार का सागर है। लेकिन ड्रामा अनुसार, कर्म अनुसार हमको अपने आप सज़ा मिलती है। हाँ जैसे बाबा कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, तो शंकर द्वारा विनाश अगर हो, वो एक आँख खोले, तीसरी आँख और सब नाश हो जाए, तो कितना दुख इंसान झेलेगा। तो सबका पाप शंकर पर आ जाएगा, सबका पाप शंकर पर आ जाएगा ना, इतना दुख दिया शंकर ने। लेकिन बाबा कहते ये सब ड्रामा अनुसार होता है, कोई शंकर नहीं बैठ करके तीसरी आँख खोलकर सबको नाश कर देता है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है विनाश। इसी प्रकार धर्मराज भी कोई एक व्यक्ति थोड़ी होगा, ये तो हमारे ही कर्मों का हमें फल मिलेगा, क्योंकि हमें तो पावन बनकर ही वापस घर जाना है। तो बाबा धर्मराज का भी तो ज़रूर डर दिखाते हैं कि बच्चे ये अगर नहीं किया तो देखना सज़ाएं खानी पड़ेगी। पर ये प्यार है, भगवान का ये प्यार है। लेकिन कई बार बाबा के लिए बच्चे कहते बाबा हमको डराते हैं, धर्मराज की बातें सुना करके डराते हैं। बाबा डराते नहीं हैं, ये प्यार है। क्योंकि बाबा सत्य बात बताते, नहीं किया तो ये होगा, निश्चित है, ताकि बच्चे संभल जाए, अभी सुधर जाए।
नहीं तो बाद में बाबा कई बार कहते खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे कि बाबा ने इतना कहा और हमने माना नहीं। तो ये भगवान हमको प्यार दे रहे, जो नियम मर्यादाएं हमें बाबा बता रहे हैं, ये हमें लागू करने अपने जीवन में। देही अभिमानी बनना है। फिर विदेही बनने की बात बाबा कहते हैं। विदेही माना जैसे राजा जनक कितना विदेही, त्याग तपस्या मूर्त था। त्याग भी उनका ज़बरदस्त, राजाई को छोड़ी नहीं, लेकिन राजाई करते हुए भी त्यागी था, सन्यासियों से भी ऊंचा था। तो वो विदेही स्थिति, परिवार में भी रहो, घर में भी रहो, जिम्मेदारियां भी संभालो, लेकिन कैसे न्यारे प्यारे होके रहो, नष्टो मोहा होके रहो। और फिर तीसरा बाबा कहते अशरीरी। वो अशरीरी है योग की अवस्था में, जब आत्मा बिल्कुल देश से न्यारी होकर एक बिंदी बन गई, बीज रूप बन गई एकदम, जिसको बाबा कहते ज्वालामुखी योग। आत्मा इतनी शक्ति रूप, सभी गुणों का समूह, आत्मा वो शक्ति रूप बन गई। ये है अशरीरी अवस्था, क्योंकि इसी अशरीरी अवस्था में ही आत्मा को वापस जाना है। और ये जब अपनी अवस्था बनाई, तब हम फिर भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। तो एक तो धर्म की स्थापना पवित्रता के बल से, दूसरा राजाई की स्थापना, नियम जो मर्यादाएं बाबा ने दी है उसी के आधार से, और तीसरा एक विश्व परिवार, जो देवी परिवार था जो विश्व में बंट गया है, उसको वापस लाते हैं। आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, जो सबसे ऊंचा ज्ञान, जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं, जो सब हदों से पार हमें ऊपर ले जाती है, वो आत्मा का ज्ञान, जो अजर अमर अविनाशी आत्मा की स्थिति हम बनाते हैं। और एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में मग्न। अब ये जब हमारी अवस्था हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम कर्मातीत बन रहे हैं, नष्टो मोहा बन रहे हैं या बन गए, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। तो अभी क्या करना है? क्या करना है? बाबा कहते समय वेस्ट मत करो। आपका हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी अमूल्य है। एक बार दादी जानकी जी से किसी ने पूछा, बिल्कुल दादी को जो टाइम दिया था, बिल्कुल दादी उसी समय पर एग्जैक्ट पहुंच गई। तो दादी से किसने कहा कि दादी आपने घड़ी तो पहनी नहीं है, तो आप एकदम कैसे एग्जैक्ट राइट टाइम पर पहुंच गए बिना घड़ी देखे? तो दादी ने जवाब दिया, मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए सब राइट होता है। एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो अब जब भी देखते हैं दादी जानकी के पास जाएंगे, एक घड़ी भी वेस्ट नहीं, गप शप ये कुछ नहीं, या तो मुरली पड़ेगी, या तो कोई ज़रूरी बात है, या तो विश्राम भी चाहिए, वो सब। लेकिन अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितना सफल कर रही है, जो इस उम्र में भी देखो दादी विदेश यात्रा करके लौटी। आप सोचो, हाँ, क्या दादी की कमाल है। ये किसकी कमाल है? योग की कमाल। योग की कमाल के साथ साथ हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी सफल करने की कमाल है, और उस सफल करके सफलता को प्राप्त किया है। तो ऐसा हमें भी बनना है। हर एक ये सोचे मुझे भी बनना है। ये नहीं सोचो हम तो बहुत लेट आए हैं, अभी क्या होगा, क्योंकि लेट तो आए हैं। जो पहली बार आए हैं उनके लिए तो कहेंगे लेट है। जो पहली बार आए हैं हाथ उठाएं। पहली बार आए हैं, अच्छा, तो ज़रूर लेट आए हैं, क्योंकि जब अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से मिलते थे तो बाबा पहली बार वालों को उठाते थे। तो बाबा उनको कहते थे लेट आए हो, लेकिन टू लेट नहीं आए हो। लेकिन अभी क्या कहेंगे, टू लेट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी
ये बाबा का यज्ञ इतना सुंदर चल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, भले अव्यक्त बाप दादा के भी हम मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लग रहा है जैसे बिल्कुल ताज़ी, बिल्कुल नई सुन रहे हैं। तो इसीलिए कभी मत ये सोचे कि अभी बाबा आएंगे नहीं आएंगे। बाबा हमारे साथ हैं, हमारी पालना कर रहे हैं और हमको ज़रूर साथ ले जाएंगे। हम सब एक हो करके सब घर जाएंगे वापस, ठीक है। तब तक नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन करके कर्मातीत बन संपूर्ण बनने का एक लक्ष्य रखना है। तो हम ज़रूर बाबा के संग घर जाएंगे बिना सज़ा खाए। सज़ा खाई तो पद कम हो जाएगा, लेकिन बिना सज़ा खाए, बिना धर्मराज का मुंह देखे, धर्मराज भी हमको सलूट करे, सलूट करते ना, तो धर्मराज सलूट करे, इतना सम्मान दे, न कि सज़ा दे, ऐसा हमारा जीवन बन जाए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।